तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बीए बीकॉम बीएससी में जहां कहीं भी 5th सेमेस्टर में आपका जो है न्यूमेरिकल एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर है बीए बीकॉम बीएससी 5th सेमेस्टर में पूरे उत्तर प्रदेश में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए, उसकी प्रिपरेशन करा दीजिए। तो ये मैं पहली वीडियो लेकर के आया हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल हिंदी मीडियम में करा रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है तो मैं आपको जो है इसमें कराऊँगा इंग्लिश मीडियम में भी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो जो यूनिट 5th है इसमें आपके दो यूनिट 4th है ये आपकी। एक तो वेब सर्फिंग है आपके सिलेबस में, और वेब सर्फिंग के बाद जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है साइबर सिक्योरिटी। तो मैं पहले आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वेब सर्फिंग के क्वेश्चंस। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और इसके बाद आप जो हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट देखिएगा। तो इससे रिलेटेड मैं जो भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, है ना। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, आप अपने कॉलेज के दोस्तों को या दूसरे कॉलेज के दोस्तों को, क्योंकि सिलेबस पूरे उत्तर प्रदेश में सेम है जहाँ भी एनईपी लागू हो रही है। ठीक है, तो रिवीजन पर्पज से मैं बना रहा हूं, मैंने आंसर पे टिक लगा दिए हैं। तो सीधा क्वेश्चन और आंसर मैं आपको बताऊंगा इसके। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र। सेकेंड, इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो आप लोगों ने नाम सुना ही है, क्रोम। वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है? तो उसका आंसर भी क्रोम ही है। क्रोम के पास जो है ना, जो क्रोम है, सबसे पहली बात तो एक वेब ब्राउज़र है और इसके बाद ही इसके पास ही जो है सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। जिस वेबसाइट का प्रयोग कुछ भी सामान या सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप सब जानते ही होंगे, उसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। और ई कॉमर्स का नाम आप सभी स्टूडेंट्स ने सुना ही है। फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट्स हैं? तो वो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है ना? तो ये भी आप सब जानते हैं, उसको हम होम पेज कहते हैं। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो उसे हम ब्राउजिंग कहते हैं। ऑप्शन बी। किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं URL। ठीक है स्टूडेंट्स, URL। गूगल आप सब जानते हैं, नाम सुना ही है आपने। तो गूगल जो है वो किसका उदाहरण है? गूगल जो एक्चुअली एक सर्च इंजन है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए, रेस्पॉन्सिव। ठीक है, रेस्पॉन्सिव जो है वो करेक्ट आंसर है। किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं डोमेन नेम। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है ना? ये भी आप सब जानते ही होंगे, विटन ग्रे सिर्फ। ठीक है, विटन ग्रे सिर्फ। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या प्रयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो उसे हम इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है? देखिए MS आप अक्सर लिखा हुआ देखते होंगे कंप्यूटर पे, तो MS का ही पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट होता है ना। बिल गेट्स जो है वो इसके ऑनर हैं। तो इसमें जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वो है आपका लाइनेक्स। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? 3 से
अधिक वेब ब्राउज़र को हम एक कंप्यूटर में एक साथ चला सकते हैं? इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा है? तो वो है यूसी ब्राउज़र। इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? एज ने ले लिया, ठीक है, एज। तो स्टूडेंट्स, जब आपने अपनी स्टडी कर ली हो ना, तो एक रिवीजन पर्पस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये पेपर एक्चुअली सीएसएस यूनिवर्सिटी में 4-5 साल पहले था, तो उसके भी मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बस प्लेलिस्ट देखते रहिएगा इसी नाम से, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा। वो सीएसएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं, तो यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर में से ये क्वेश्चन ज़रूर उठाएगी और आपको उसमें से क्वेश्चन देगी, तो मैं जैसे ही मौका लगेगा तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? तो एज एक वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है? देखिए, HTML डॉक्यूमेंट्स का भी होती है, ग्राफिक फाइल्स का भी होती है, और ऑडियो व वीडियो फाइल्स का भी होती है। तो डी इज द राइट आंसर। ये सभी वर्ड प्रेस को हम क्या कह सकते हैं? तो उसे हम एक वेबसाइट का कंटेंट मैनेजर कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन बी एक्स, है ना, ट्विटर। वेब डिज़ाइन में CMS की फुल फॉर्म क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CSS की फुल फॉर्म क्या है? तो उसे हम कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। देखिए, यहाँ स्टाइल की स्पेलिंग गलत है, ऊपर वाले सही है, ए ऑप्शन वाले, तो वह है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इनमें से PHP के बारे में कौन सी बात सत्य है? तो ऑप्शन ए की यह सर्वर की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? तो वो है फेसबुक। वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है? तो वो है स्टैटिक। अधिकांश सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किसकी आवश्यकता होती है? तो उसे हम कहते हैं ईमेल एड्रेस। HTML लैंग्वेज का प्रयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो उसे हम कहते हैं वेब पेज। वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? तो वेब पेज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपकी, अधिकांश सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किसकी आवश्यकता होती है? ईमेल एड्रेस की, ये भी आप सभी जानते ही हैं। वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट्स, ठीक है, वेबसाइट। www को किसने बनाया था? देखिए, इसका पूरा नाम ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, पूरा नाम है। तो इसको बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। वेब क्राउलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसे हम वेब स्पाइडर कहते हैं। SERPs की फुल फॉर्म क्या है? तो उसे हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, ठीक है। येंडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? रशिया। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? तो ये सन 1995 में बनाया गया था। इंटरनेट पर सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? वो आप सब जानते ही हैं, गूगल। अल्टा विस्टा क्या है? देखिए, अल्टा विस्टा भी जो है एक सर्च इंजन है। SEO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल नाम है पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चीन का सबसे प्रचलित सर्च इंजन कौन सा है? तो वो है बाइडू।
हम गूगल पर सूचना को सर्च करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इमेज का भी कर सकते हैं, वॉइस का भी कर सकते हैं और टेक्स्ट का भी कर सकते हैं। तो डी राइट ऑप्शन है कि यह सभी। वह कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज के समान देखा जा सकता है? तो वो होता है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू। BOM की फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूरा नाम पूछ रहा है तो वो है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर साइट्स को एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है। पहला वेब ब्राउज़र कब बनाया गया था? तो पहला वेब ब्राउज़र सन 1990 में बनाया गया था। और पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया था? तो वो बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने, ध्यान रखिएगा। इनमें से किसे नया ब्राउज़र कहा जाता है? गूगल क्रोम को। इनमें से सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है जो आज भी प्रयोग होता है? तो आप सबने नाम सुना ही होगा, लाइनेक्स। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किस कंपनी का है? तो वो है मोजिला का। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र मोजिला कंपनी का है। गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम। इनमें से कौन सा भारतीय वेब ब्राउज़र है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो है एपिक, है ना। तो एपिक जो है वो पहला भारतीय वेब ब्राउज़र है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो फायरफॉक्स है। इनमें से किस वेब ब्राउज़र की ब्राउजिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? ओपेरा की। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत किसने की? तो सबसे पहले BSNL। ठीक है, देखिए BSNL अलग है और ये VSNL अलग है, तो आप VSNL को याद रखिएगा। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो वो है वैन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो देखिए डाटा संचरण के लिए भी होता है, डाटा भंडारण और प्रस्तुतिकरण के लिए भी होता है, डाटा स्थानांतरण के लिए भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये सभी, है ना। चलिए, उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान की जाने वाली कंपनी को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इसका फुल नेम है। www व्यवस्था में जानकारियों को किस तकनीक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट। वेब ब्राउज़र क्या है? तो देखिए वेब ब्राउज़र जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। इंटरनेट के द्वारा किन सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है? तो मेल का भी किया जाता है, ऑनलाइन चैटिंग का भी किया जाता है और वर्ल्ड वाइड वेब का भी किया जाता है। URL का अर्थ है, यानी आपसे पूरा नाम पूछ रहा है, तो वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन सी। वाणिज्य के क्षेत्र में गतिता लाने में शामिल होता है, तो हम कहते हैं हेड टू हेड कॉमर्स। ठीक है, हेड टू हेड कॉमर्स। और लास्ट क्वेश्चन है इसका वेब सर्फिंग का और इस वीडियो का, इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन सीखना कहलाता है, तो हम कहते हैं ई लर्निंग। ठीक है व्यूवर्स, तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपके 62 क्वेश्चन हैं जो आपका वेब सर्फिंग का है, और इसमें जो आपका अगला टॉपिक है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जो है वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी पार्ट जो है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, है ना। और CSAT यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी थे, वेब ब्राउज़र भी थे, तो मेरे पास कई सालों के 500-700 क्वेश्चन रखे हुए हैं। 3-4 साल पहले ये ईयरली सिस्टम था जब BCom में, तो अभी 2 साल पहले ही था, तो उससे पहले भी ये था, तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।